नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी पीएससी प्री एग्ज़ाम के 15 दिसंबर का 2019 का पेपर सेट, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इसकी सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूपी पीएससी की 2020 की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, और मैं इसके लिए ही आपके साथ ये पेपर डिस्कस करने आया हूँ, ताकि इस बार आप इसको अच्छे से एनालाइज करें और आप अपने आप को और भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये यूपी पीएससी का पेपर है और ये 15 दिसंबर का पेपर सेट है जो आपके सामने खुला हुआ है, और अब हम चल रहे हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ है। ये किसी बच्चे का पेपर है जो मेरे पास मैंने उससे मांगा है, ताकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। और देखिए, ये इसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं यूपी पीएससी की। बाकी जो है, देखिए, आइए हम पेपर सेट हिंदी में आपसे डिस्कस करूँगा। बगल में इसके बगल में इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आए हिंदी में तो। ओके दोस्तों, चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। और दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी पीडीएफ, और बाकी आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जिसका आंसर है सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ये इसका जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि तुलसी के पौधे की औषधीय महत्व किसके कारण होता है। अरे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका आंसर जो है फिनॉल है। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड है, फिनॉल और फ्लेवोनाइड है। अगला क्वेश्चन जो पांचवा है आपके सामने, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो इसका है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। दूसरा है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों की संख्या में अधिक होते हैं। सी है, उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। और डी क्या है, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा हमारा सी आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला चलते हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला जो है, यह जल के निकाय पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर बताइए। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। ये जो है, ये दोनों ही कथन सही है, और इसका आंसर जो होगा दोस्तों, एक और दो दोनों होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने आया है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम उससे सोचेंगे कि जो मानव होते हैं, मानव को एंथ्रो कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। मिसांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस तरीके से हम रिलेट करके इसका जो राइट आंसर है बी है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन हो गया। अगला जो है आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है।
देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बी जो होता है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाए जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन है जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देखिए जो इसका जो सही आंसर है उत्तर ए है। ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर लाइकेन होता है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, अल अलवणीकरण जो होता है समुद्री जल ठीक है, प्रतिलोम प्रसरण सही है, विकृतीकरण प्रोटीन सही है, पाश्चुरीकरण ये वाला गलत है दोस्तों। पाश्चुरीकरण दूध का होता है, दूध का, ना कि चाय का। ध्यान रखिए, पाश्चुरीकरण किसका करते हैं हम लोग, दूध का करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो है डी आंसर आई एम सॉरी, इसका जो है डी आंसर जो है गलत है और ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण, मतलब कि जो जब सब्जियों को नाश करता है, शाक मतलब सब्जी होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट तो आपको पता है लाल दवा होती है, लाल दवा। तो ये तो इसका आंसर है नहीं। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है। इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोरेट होगा। इसका सही आंसर ए होगा, ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, मीथेन गैस होती है वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता है, हमारे गुरुग्राम में, हरियाणा में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी चर्चे में भी था, ये दीव है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है दीव है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों को वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण दिया हुआ है आपके सामने आर में कि SDG लक्ष्यों को आधारभूत आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की घनिष्ठता के साथ संबंधित है। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं कि परंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। ये दोनों ही सही हैं लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। दोस्तों देखिए, तीनों ही निर्धनता सूचकांक में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये वाला डी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17वां। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ में कालानुक्रम की व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, कालानुक्रम बात की जाए तो सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले बना था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। फिर बना था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए पहले मिला लीजिए, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मिला था, फिर टाइगर प्रोजेक्ट बना था, फिर जो बना था प्रोजेक्ट हाथी बना था, फिर जैव विविधता अधिनियम बना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सभी को पता होता है, 21 दिन के अंदर कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां,
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित करता है? देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप सम्मिलित होता है, HIV परीक्षण ये सम्मिलित नहीं होता है, मधुमेह सम्मिलित होता है, मृत्यु का पंजीकरण ये भी सम्मिलित हो, ये सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी। सही आंसर है सी। HIV परीक्षण जो होता है दोस्तों, HIV की अगली स्टेज को क्या कहते हैं? HIV की अगली स्टेज को ही एड्स कहा जाता है, AIDS। आपको पता है एड्स की 2 चेकअप होती हैं। एक तो होता है एलिसा चेकअप, ELISA एलिसा चेकअप, और दूसरी होती है एड्स की 2 चेकअप होती हैं, मैं बता देता हूँ आपके सामने। एड्स, एक तो एलिसा और दूसरी होती है ब्लैक वेस्टर्न वेस्टर्न। आप देख लीजिएगा दोस्तों। और आपको पता होगा कि एड्स का जो फर्स्ट मरीज मिला था, एड्स का सब दुनिया में सबसे पहला मरीज जो मिला था, फर्स्ट पेशेंट जो मिला था, वो कहाँ मिला था? 1981 में मिला था। कहाँ मिला था? यूएसए के कैलिफोर्निया में मिला था, कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजेनेटस वक्र वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जा रहा था। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जिसको पता होता है उसने सही आंसर कर लिया था और कर लिया होगा। और इसका जो सही आंसर है उल्टा U आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर क्या कहता है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करता है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। देखिए दोस्तों, ये कथन दोनों ही सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पता नहीं इसने क्या कर दिया है लड़के ने, चलिए कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना को माना गया है? देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। ये नरेंद्र मोदी की ये योजना थी ये पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका जो कथन दिया गया है, देखिए आप ये पढ़िए। पहला जो है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, सेकंड वाला है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। सी है, 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही सही हैं मेरे हिसाब से, ये तीनों सही हैं। एक बार आप, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप आंसर देख लीजिएगा, पर इसका आंसर शायद ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पट्टेदारी के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका पहला ऑप्शन है, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। देखिए दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 3।
1, 2 और 3 तीनों ही ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। तीसरा, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। चौथा जो है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर का सही ऑप्शन होगा। 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों सही हैं, तो इसका जो सही आंसर ये वाला हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने डीप में पढ़ा होगा तभी आप इसको बना बना पाएंगे, वरना ये काफ़ी कंफ्यूज कर देगा। पर मैं आप बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है। लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, यही जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेलीग्राफ पठार जो है किसका हिस्सा है? टेलीग्राफ पठार जो हिस्सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, उत्तर अटलांटिक कटक का। ठीक है दोस्तों, उत्तर अटलांटिक कटक का जो है सही आंसर है होगा इसका। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए दोस्तों मिलाते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए, विली विली जो है सभी को पता है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है। टैफू जो है, जो बी है हमारा, बी जाएगा, टैफू जापान की है। बगुइयो जो है यूएस, नहीं नहीं, बगुइयो जो है फिलीपींस की है। और हरिकेन जो है डी का 4 जो है यूएसए, यानी कि इसका जो आंसर है डी आंसर ठीक है। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है दोस्तों, इसका जो है डी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन, सोची है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सांता कैलिफोर्निया ठीक है। हबूब सूडान ठीक है। यामो जापान ठीक है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये गलत है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मिस्ट्रल क्या है जानते हैं दोस्तों? मिस्ट्रल जो है ये कनाडा है। ठीक है, मिस्ट्रल जो है कनाडा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला जो है इसका जो है ए का तलीचर जो है महानदी घाटी में है, तलीचर महानदी घाटी में है। बी कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी में है। सिंगरौली सोन घाटी में है और सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा? ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी है जो भारत में अवस्थित नहीं है? तो नामचा पर्वत भारत में है, नागा पर्वत भारत में है, कामेट भारत में है, गुरला मंदाता ये भारत में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। गुरला मंदाता जो है भारत में अवस्थित चोटी नहीं है। चलिए दोस्तों करते हैं निम्नलिखित स्मारकों में से जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये जो अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद सबसे बाद में बना था। अटाला मस्जिद 4 वाला जो आंसर है इसका, 4 देख लीजिए सबसे पहले, हाँ सबसे लास्ट में, ये नहीं है ना। इसका जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अटाला मस्जिद सबसे पहले 4 चौथा आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा है, मनसब का पद पैतृक था। नहीं, ये गलत है। मनसबदारी का पद जो था पैतृक नहीं था, ये ठीक है। केवल एक ठीक होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा केवल एक ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 43। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूटे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। देखिए, इसे ऑप्शन से करते हैं हम लोग। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, यानी कि ए का फोर। और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। सी का फर्स्ट। ए का फोर, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं 44। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए घटना को सही उत्तर चुनना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था। नहीं, सबसे पहले आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, 1942 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था दोस्तों बताओ? 1932 में। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे मैच कर लेंगे। ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सॉरी, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर चौथा जो है सबसे पहले हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। तो फोर्थ जो हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा जो है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, दोनों ही ठीक है। 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। CR फॉर्मूला जो है सी राजगोपालाचारी जो बनाया गया था। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जो लेखक थे बिपिन चंद्र जी थे। कौन है दोस्तों इसके लेखक? बिपिन चंद्र जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके जो आंसर होगा बिपिन चंद्र जो होंगे 47 वाले के। 47 का जो आंसर होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या फिर केवल मूल कर्तव्य में। दोनों ही ठीक है। हाँ, इसका आंसर जो होता है ए और बी दोनों में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 48 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। देखो दोस्तों, जो पहला जो होता ठीक हो जाता, लेकिन इसमें जो कह रखा है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अनुसूचित लगा करके इसने इसको गलत कर दिया, तो ये पहला जो ये नहीं हो पाएगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। RTI अधिनियम, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। RTI अधिनियम 2 बार है,
दोस्तों इसका जो हो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखिए इसका जो आंसर होगा आरटीआई अधिनियम ही होगा। ठीक है, आरटीआई, सॉरी, आरटीआई, आरटीआई अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो बात है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वियर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। तो 52 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर का चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल किए थे। भारत का संविधान लागू हुआ, बिल्कुल लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर, अच्छा मतलब क्या करना है इनको? अच्छा, कालानुक्रम करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। जो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल ये तो पहले से लगे हुए हैं। महाराजा हरि सिंह पहले हस्ताक्षर करते हैं, फिर भारत का संविधान लागू होता है। 3 4, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनको एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को कारण को आर कहा गया है। कथन एक, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु कथन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी की सुनिश्चित की जाती है? ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर 43 हो जाएगा, 43A। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या? देखिए, संविधान तो मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और ये संविधान तो मैंने 2 ढाई घंटे पढ़ाया हुआ है संविधान की प्रस्तावना को। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाए उपरोक्त। देखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, या लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या क्या है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये गलत है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 58 का डी। अगला क्वेश्चन है 59 का। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, रूप से में भी जाना जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर को। ठीक है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी नहीं, खैर इसको इजी नहीं कह सकते, थोड़ा सा है टफ सा। हैजीबिस जिसको याद होगा, हैजीबिस जो है बी का 4 हैजीबिस जो है जापान का है। तो जापान, देखो बी का 4 किस वाले में? बी का 4 तो 2 में है, बी में भी है और डी में भी है। तो और क्या? डोरियन किसका है? डोरियन है बामास, पता नहीं। लैकिमा, देखिए दोस्तों, हाँ लैकिमा जो है
सी का जे जुड़ने की ये है, इससे हम निकाल सकते हैं सी का 3, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम लोग। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीका देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, करंट का पार्ट है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो ज़रूर कर लिया होगा, जिसका भी पेपर हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अगले 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ करंट पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्त, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए भी पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, सिएरा लियोन। ठीक है दोस्तों, सिएरा लियोन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षक पे है? तो ये राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बर्नार्डिन इवरिस्तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो ऑप्शन है कैरोलिना मारिना को नहीं, ताइजुंग यिंग को नहीं, नजोमी ओकुहारा, बिल्कुल ठीक आंसर है, जो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नोजोमी ओकुहारा को हराया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूटान में मांग देक्षु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है भूटान में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिक्किम है, और ये काफ़ी चर्चे में भी था। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। कब बना था? 22वां राज्य बना था, 35वां और 36वां संशोधन हुआ था, तो संशोधन करा के 22वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, सिक्किम के बारे में ये फैक्ट भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा बांस कला से है, बांस कला, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी, 67 का सी। अगला जो है, पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा गोला फेंक से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? ये दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सम्मेलन है कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। तो आप इसको इजीली याद रख लेंगे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आगे एसएससी में भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, विटामिन बी की कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे कौन सी रोग होती है? बेरी। तो ऑप्शन इसका ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है पूरे 150 क्वेश्चन है। ये जो पेपर आया था हमारे पास, इसमें 150 क्वेश्चन है, पर आज दोस्तों, आज मैं सिर्फ 70 तक ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए, मतलब कि ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट चाहिए, पूरे 150, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए
कि आपको और चाहिए, तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको और भी किसी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट दूसरे एग्ज़ाम का पेपर एनालाइज चाहिए तो आप मेरे को बताइए, आप कमेंट कीजिए। मैं पक्का दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा दूसरे एग्ज़ाम्स की भी। बाकी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बाकी आप मेरे को अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों। मैं ये कहता हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।